नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में दो ग्रुप होते हैं, E1 और E2। देखिए, E1 में बायोलॉजी होता है और E2 में मैथ होता है। तो दोनों भी ग्रुप के स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ग्रुप E1 और E2 को, क्योंकि आपका जो सिर्फ आपका मैथ और बायोलॉजी अलग रहता है। आपको जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है सेम सब्जेक्टेड वही है और वही क्वेश्चन भी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रासायनिक बंध। क्या है? रासायनिक बंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। ठीक है? तो चलिए, आज के हम लोग के सामने हम लोग का पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है? देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है SiH4। क्या है? SiH4 अणु के लिए असत्य है। क्या है? अणु के लिए असत्य है, आपको बताना है। क्या है? असत्य बताना है। ऑप्शन ए में चतुर्फलकी सरल। क्या है? क्या है? चतुर्फलकी। क्या है? चतुर्फलकी संकरण। क्या है? ये संकरण है। और ऑप्शन बी में 109 अंश व 80 कोण। क्या है? 80 पाई कोण। ठीक है? क्या है? 4 बंद और एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो चलिए बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 109। क्या बताएंगे? 109 और 80। क्या है? 28 कोण। क्या है? 28 कोण। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन दूसरे में कहा गया है विद्युत संयोजी बंद होता है। क्या है? विद्युत संयोजी बंद होता है। आपको बताना है कि विद्युत संयोजी बंद होता है ऑप्शन ए में NaCl में। क्या है? ऑप्शन ए में NaCl में, ऑप्शन बी Vr2 में, ऑप्शन सी में Vf5 में और ऑप्शन डी में XeF4। क्या है? XeF4। क्या है? F4, ऑप्शन डी। ठीक है? तो अब आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप कहेंगे सर विद्युत संयोजी बंद होता है। क्या होता है? NaCl में। क्या है? NaCl में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ठीक है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा गया है। देखिए, कहा है NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं। क्या है? निम्न प्रकार के बंध होते हैं। NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं। ऑप्शन ए में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी तथा उपसंयोजी बंध। ऑप्शन बी में सहसंयोजी तथा उपसंयोजी बंध। ऑप्शन सी में विद्युत संयोजी बंध। ऑप्शन डी में विद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी बंध। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो मेरा होगा कि NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं विद्युत संयोजी। क्या है? विद्युत संयोजी, सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजी बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? आप लोग सही करेंगे साथी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या हमारा कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है Li2। क्या है? Li2O तथा CaF2 में क्रम से किस प्रकार के बंध हैं। क्या है? किस प्रकार के बंध हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए में आयनिक। क्या है? आयनिक। ऑप्शन बी में आयनिक सहसंयोजक। ऑप्शन सी में सहसंयोजक आयनिक।
और ऑप्शन डी में उप संयोजक आयनिक। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा कि Li2O तथा CaF2 में क्रमशः किस प्रकार के बंध होते हैं, क्या है, किस प्रकार के बंध होते हैं। तो क्या कहेंगे सर, आयनिक आयनिक, क्या है, आयनिक आयनिक बंध होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए विल दी राइट आंसर है, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ साथियों, वहाँ से जाके आप पाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कहा है आयनिक बंध का बनना, क्या है, आयनिक बंध का बनना, ये पूछा है कि आयनिक बंध का बनना क्या है। ऑप्शन ए में उष्माक्षेपी, ऑप्शन बी में उष्माशोषी क्रिया, ऑप्शन सी में ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है आयनिक बंध का बनना क्या है। चलिए बताइए आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे सर आयनिक बंध का बनना उष्माक्षेपी क्रिया है, क्या है, उष्माक्षेपी क्रिया है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है साथियों, आप लोग ऑप्शन ए को राइट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा कट चुका है ये पीडीएफ बनाने में, आप लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन कहा है, क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रक्रम है, क्या है, ये इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रक्रम है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रक्रम है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में उष्मा शोषी क्रिया, क्या है, ये उष्मा शोषी क्रिया है। ऑप्शन बी में उष्मा क्षेपी क्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया है, क्या है, कभी उष्मा क्षेपी तथा कभी उष्मा शोषी क्रिया। ये ऑप्शन सी है, कभी उष्मा क्षेपी तथा कभी उष्मा शोषी क्रिया। और ऑप्शन डी में ना तो उष्मा शोषी ना तो उष्मा क्षेपी क्रिया। तो चलिए बताइए आपका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, फटाफट बताइए आप लोग, क्या होगा, छठे का कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर छठे का मेरा ऑप्शन ए होगा, जिसका है उष्मा शोषी क्रिया, क्या है, उष्मा शोषी क्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। अमोनिया, क्या है, अमोनिया तथा अमोनियम, क्या है, अमोनिया तथा अमोनियम से आयन, क्या है, आयन के बनने में, क्या है, आयन के बनने में NH3, क्या है, NH3 तथा H के, क्या है, H के बीच बनने वाला बंध होता है, क्या है, NH के बीच बनने वाला बंध होता है, क्या होता है, बंध बंध होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में संयोजी बंध, ऑप्शन बी में उप संयोजी बंध, ऑप्शन सी में विद्युत संयोजी बंध, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, सातवें का कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध उप संयोजी बंध होता है, क्या होता है, उप संयोजी बंध होता है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग से हमारा क्या कहा है। देखिए कहा है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन जो ग्राही का कार्य करता है, HeCl मतलब आयरन, कार्बन और हीलियम आयरन, ठीक है, कौन सा क्या है ग्राही का काम करता है, आपको बताना है। तो कहेंगे सर यफ जो है ग्राही का काम करता है, क्या करता है, यफ ग्राही का काम करता है, मेरा राइट होगा, यफ विल दी राइट आंसर है सर,
राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। तो साथियों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होखें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही क्लास एंड होता है इसका पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कहा है ससंयोजी यौगिक। क्या है? ससंयोजी यौगिक में दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम संयोजी क्या है? संयोजी बंधों की संख्या होती है। बंधों की संख्या होती है, पूछा है आपको बताना है बंधों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 4, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 1। तो चलिए बताइए कौन सा होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि ससंयोजी यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम संयोजी बंधों की संख्या होती है। क्या है? बंधों की संख्या होती है, क्या होगी? ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ऑप्शन सी मतलब 3 होगा। ऑप्शन सी और 3 होगा, यही आपका राइट आंसर है साथी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है ध्यान देंगे। कहा है निम्न में से कौन सा बंध अध्रुवी होता है? क्या है? बोला है निम्न में से कौन सा बंध अध्रुवी होता है? ऑप्शन ए में एन सिंगल बॉन्ड एच, एच सिंगल बॉन्ड एच, सी सिंगल बॉन्ड एच, एफ सिंगल बॉन्ड एफ, ओ सिंगल बॉन्ड एच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो आप कहेंगे सर निम्न में से कौन सा बंध अध्रुवी है? तो कहेंगे सर अध्रुवी जो है वो आपका एफ सिंगल बॉन्ड एफ है। क्या है? एफ सिंगल बॉन्ड एफ है, ये जो आपका क्या है? अध्रुवी है। क्या है? अध्रुवी है। आप लोग इसको राइट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है। कहा है निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? क्या बोला है? अष्टक। देखिए आपको अब इसमें पूछा है अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। ऑप्शन ए में BF3, ऑप्शन बी में PF5, ऑप्शन सी में IF7 और ऑप्शन डी में CO2। क्या है? CO2। तो चलिए बताइए निम्न में से कौन सा और अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? बताइए फटाफट एक बार आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। तो आप कहेंगे सर CO2 जो है अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। क्या है? CO2। ऑप्शन CO2 सही होगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि क्या बोला है। कहा है निम्न में से किस अणु का द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होगा? क्या होगा? द्विध्रुवी आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। आपको बताना है ऑप्शन ए में H2O, ऑप्शन बी में CO2, ऑप्शन सी में क्या है? NH3 और ऑप्शन डी में SO2। क्या है? SO2। तो चलिए बताइए क्या है? चलिए बताइए कि कौन सा द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होगा? तो बताइए कौन सा अणु जो है कि द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होगा? तो चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर CO2। क्या है? CO2 अणु का अध्रुवी आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। किसको हम लोग सही करेंगे? ऑप्शन बी को हम लोग सर सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्या करते हैं? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? देखिएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है CO का सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है। आपको बताना है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है क्या है? ऑप्शन ए में CN माइनस, ऑप्शन बी में O+2, ऑप्शन सी में O-2 और ऑप्शन डी में N+2। क्या है? N+2। तो चलिए बताइए कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर जो मेरा ऑप्शन दिया गया है क्या है? ऑप्शन जो मेरा है CN- का। क्या है? CN- का सही होगा।
ऑप्शन ए को क्या करेंगे आप लोग सही करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान देंगे। कहा है निम्न में से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील होता है। किस में पूछा है, ये जल में क्या पूछा है, घुलनशील पूछा है। क्या है, जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन ए में CH2, ऑप्शन बी में C2H5OH और ऑप्शन सी में Cl4 और ऑप्शन डी में CHCl3। क्या है, CHCl3। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा, तो आप कहेंगे सर जो मेरा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। क्या है, C2H5OH। क्या है, OH। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी को क्या करेंगे आप लोग सही करेंगे। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। तो साथी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक होता है। क्या पूछा है, कौन सा यौगिक आयनिक, यह है आयनिक इसमें पूछा है, आयनिक पूछा है। ऑप्शन ए में Kl, ऑप्शन बी में CH4, ऑप्शन सी में डायमंड और ऑप्शन डी में H2। क्या है, ऑप्शन डी में H2। तो चलिए बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बताइए फटाफट। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो कहेंगे सर Kl। क्या है, Kl। ऑप्शन नंबर जो मेरा ए है यही राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है। इसमें बोला है कार्बन टेटा क्लोराइड। क्या है, टेटा क्लोराइड का द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होता है। क्या है, द्विध्रुवी आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ऑप्शन ए में इसकी संरचना रेखीय होती है, ऑप्शन बी में नियमित चतुर्भुजी संरचना होती है, ऑप्शन सी में कार्बन तथा क्लोरीन प्रमाण का समान आकार होता है और ऑप्शन डी में कार्बन तथा क्लोरीन प्रमाण की इलेक्ट्रॉन बंधुता समान होती है। क्या होती है, बंधुता समान होती है। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा 16 का नंबर क्वेश्चन का। क्या होगा, कार्बन टेटा क्लोराइड का द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि कहा है, क्योंकि कहा है। तो चलिए आप लोग एक बार बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी जो दिया गया है इसकी नियमित चतुर्भुजी संरचना होती है। क्या है, इसकी नियमित चतुर्भुजी संरचना होती है। क्या होती है, संरचना होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन बी को क्या करेंगे सही करेंगे। तो आप लोग को इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और तुरंत आपको इसका पीडीएफ भी पा जाएंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहा है। देखिए कहा है निम्न में से किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजिक तीनों बंध पाए जाते हैं। क्या है, तीनों बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जल और ऑप्शन बी में अमोनिया, ऑप्शन सी में सोडियम साइनाइड और ऑप्शन सी में पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या है, ब्रोमाइड। कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए आप लोग एक बार बताइए कि निम्न में से किस
यौगिक में आयनिक संयोजिक तीनों बंध पाए जाते हैं। क्या है? तीनों बंध पाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी जो होगा सोडियम साइनाइड। क्या है? सोडियम साइनाइड। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, क्या बोला है? निम्न में से किस अणु का द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होते? क्या है? शून्य होते हैं। क्या है? शून्य होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए में NH3, ऑप्शन बी में VF3 और ऑप्शन सी में NH3 और ऑप्शन डी में Cl2। क्या है? Cl2। तो चलिए बताइए आपका होगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, एक बार बताइए। तो आप कहेंगे सर जो मेरा दिया गया है निम्न में से किस अणु का द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होते, तो कहेंगे सर VF3। क्या है? VF3 होते हैं। VF3 होते हैं। क्या होते हैं? VF3 होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? कहा है आयनिक क्रिस्टल जल में, क्या है? आयनिक क्रिस्टल जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ऑप्शन ए जल एक उभयधर्मी विलायक है। ऑप्शन बी जल एक उच्च क्वथनांक वाला द्रव है। और ऑप्शन सी विलयन की धनात्मक ऊष्मा द्वारा होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी सॉल्वेशन के कारण जल क्रिस्टल में अंतर को कम कर देता है। क्या करता है? कम कर देता है। तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सॉल्वेशन। क्या कहेंगे? कहेंगे सर सॉल्वेशन के कारण जल क्रिस्टल के अंतर में क्या है को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है, होता है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है निम्न में से किसमें ध्रुवी तथा अध्रुवी दोनों बंद होते हैं। क्या है? ध्रुवी और अध्रुवी दोनों तरह के क्या होते हैं? बंद होते हैं। ऑप्शन देखिए आपको दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए में C2H4 और ऑप्शन बी में NH4Cl और ऑप्शन सी में HCl और ऑप्शन डी में AlCl3। क्या है? Al3 होते हैं। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका जो होगा राइट ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर कि निम्न में से किसमें ध्रुवी तथा अध्रुवी बंद होते हैं, तो होते हैं NH4Cl। क्या है? NH4Cl में होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को साथ ही लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में मेथेनॉल क्या है? मेथेनॉल था एथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल तथा एथेनॉल पानी में मिश्री क्या है? मिश्री है। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है? क्योंकि इसमें सहसंयोजक क्या है? सहसंयोजक गुण। और ऑप्शन बी में हाइड्रोजन बंध गुण, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन बंध गुण। इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। मेथेनॉल तथा एथेनॉल पानी में मिश्री हैं क्योंकि इसमें। बताइए, चलिए आप लोग एक बार बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंध गुण। क्या है? हाइड्रोजन बंद गुण होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अब आप लोग ऑप्शन बी को क्या करेंगे? साथ ही सही करेंगे। ठीक है,
चलिए, और आज के इस क्लास का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, और ये हम लोग की क्लास का आज का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। और देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में हाइड्रोजन क्या है, फ्लोराइड क्या है, फ्लोराइड द्रव होता है, क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव होता है, जबकि एक दूसरे क्या है, जबकि दूसरे हाइड्रोजन क्या है, हैलाइटाइड है, क्योंकि क्या है, क्योंकि एच अणु में हाइड्रोजन क्या है, एच में हाइड्रोजन क्या है, एच में हाइड्रोजन। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और ऑप्शन बी में एफ क्या है, ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है F2 बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन सी में सभी हाइड्रोजन हाइड्राइड में एच सबसे प्रबल अम्ल है। सभी हाइड्रोजन में फ्लोरीन प्रमाण सबसे छोटा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में एच अणु में हाइड्रोजन बंद होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो साथियों आज का क्लास हम लोग कहीं पे एंड करते हैं। चलिए आपको क्लास को एक बार एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुँचे। और आप लोग अभी तक फॉर्म अब फिलअप नहीं किए हैं तो आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी पार्ट में 24 का जो फॉर्म है भरा जा रहा है। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो हमारे पे वीडियो पर डाल देंगे, यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म पैसे फिलअप करें बाई RS एकेडमी GKP डालेंगे, तुरंत आ जाएगा। आपको शुरू से लेकर मतलब आवेदन से लेकर प्रिंट आउट तक बताया गया है कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या हमारे दिए गए नंबर पर 6306244452 इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी चैट करके आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो साथियों बस आज की इस क्लास में इतने ही, अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।